कोरोना वायरस ने मुल्तान में 48 घंटों के दौरान 7 मरीजों की जान ले ली। निश्चित अस्पताल में कोरोना के बायस होने वाली अफवात की मजमूई तादाद 105 हो गई। 7 में नर्स समेत दीगर 5 नर्सों में कोरोना वायरस की तस्दीक। यंग नर्सेज ने एहतजाज की धमकी दे दी। सराय के खित्ते में कोरोना के वार बरकरार। लिया में एमएनए न्याज झक्कड़ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। एमएनए ने खुद को घर में करंटीना कर लिया। उधर खानेवाल बस्ती चंदशाह के रिहायशी लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक। 2 गलियों को सील और 60 मरीजों को घर में आइसोलेट कर दिया गया। मुल्तान में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया जाए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुतालबा कर दिया। डॉक्टर मसूद रऊफ ने कहा कि निश्तर अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज जान की बाजी हार चुके। मरीज एड़ियां रगड़कर मर रहे हैं। मरीजों की बढ़ती तादाद के बावजूद सूबाई और जिला इंतजामिया कोई ताउन नहीं कर रही। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इकदामात। मुल्तान के 3 एरियाज को स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने शाहरुख आलम कॉलोनी, न्यू मुल्तान और एमडीए चौक के एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दी। नवाबों के शहर में कोरोना केसेस वाले इलाके सील करने की तैयारियां। महकमा सेहत ने कोरोना केसेस ज्यादा फैलने वाले इलाकों की निशानदेही कर ली। मुस्लिम कॉलोनी, ट्रस्ट कॉलोनी, ग्रीन मार्केट समेत 17 इलाकों में ज्यादा केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक इन इलाकों में इकट्ठे एक जगह कोरोना केस पॉजिटिव नहीं आए। मियांवाली में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी का कहना है कि चंद हसास इलाकों को सील किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और पुलिस ने सर्विस शुरू कर दिया है। मोहल्ला मियानी, मोहल्ला खुन की खेल, पक्की शाह मर्दान के कई इलाकों को सील किया जाएगा। डेरा गाजी खान में कोरोना के मरीजों की शरह में इजाफा। टीचिंग अस्पताल में 75 बेड्स पर मुश्तमिल स्पेशल कोरोना वार्ड कायम। वेंटिलेटर्स की तादाद भी 8 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। फ्रंटलाइन पर लड़ने वाले मसीहाओं को रिलीफ देने के लिए हुकूमत की कड़ी शराइत। डॉक्टर्स ना मेयार पर पूरा उतरें और ना ही उनको रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर्स की हुकूमती शराइत पर कड़ी तनकीद। डॉक्टरों का हुकूमत से रिलीफ की बजाय मफाद परस्त माफिया आलमी वबा से भी ना डरे। कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ते ही ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर्स महंगे हो गए। कीमतों में 2 गुना इजाफा। ऑक्सीजन सिलेंडर 12,000 और ऑक्सीजन मास्क 100 रुपए में बिकने लगा। शहरी परेशान, मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा निश्तर अस्पताल कोरोना की तशखीसी किट्स की कमी का शिकार। कोरोना के शुबे में आने वाले मरीजों के टेस्ट नहीं हो सकेंगे। आइसोलेशन वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों के ही टेस्ट किए जाएंगे। मरासला जारी। सराय की आवाम कोरोना वायरस को मात देने लगे। बहावलपुर में 24 घंटों के दौरान 20 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। मुफ्ती अब्दुल कवी का भी कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मुफ्ती अब्दुल कवी रजब तैयब रदगान अस्पताल में जेर इलाज थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर की जेर सदारत कोरोना बारे जायजा इजलास। महकमा सेहत के अफसरान ने डीसी को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। फ्रंट लाइन पर मौजूद डॉक्टर्स के लिए थल इंडस्ट्रीज की जानिब से हिफाजती सामान की तरसील। 200 पीपीई किट्स और दीगर हिफाजती सामान डिप्टी कमिश्नर लिया के हवाले कर दिया गया। खानपुर में कोरोना वायरस फैलने का खदशा। मंडी मवेशिया में व्यापारी सैकड़ों की तादाद में जमा हो गए। बगैर एहतियाती तदाबीर मवेशियों की खरीद और फरोख्त जारी। इंतजामिया एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। पंजाब हुकूमत भट्टा मजदूरों के साथ हाथ कर गई। बजट में बच्चों के वजीफे को भी कट लगा दिया गया। बच्चों की कफालत के प्रोग्राम पर 99 करोड़ 90 लाख रुपए का कट। नए माली साल में 1 अरब रुपए के प्रोग्राम के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए मुख्तस किए गए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। रेलवे में भी डाउन साइजिंग। रेलवे हुक्काम ने मुलाजमीन में 15% तक कमी का फैसला कर लिया। तमाम शोबाजात में मौजूद अफसरान और मुलाजमीन की इजाफी तादाद का जायजा लेने के लिए कमेटियां तश्कील। 7 रोज में रिपोर्ट पेश की जाए। एडिशनल जर्नल मैनेजर्स ने मातहत शोबाजात को मरासला जारी कर दिया।
मुल्तान समेत मुल्क भर के रेलवे दफातर में यौम सयाह वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाने के खिलाफ मुल्क भर एहतजाज जारी। मुलाजमीन का मुल्तान रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा। कहते हैं महंगाई में इजाफे के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मुतालबात मंजूर न होने पर रेल के पहिया जाम करने का ऐलान। लोधरा और बहावलपुर में सस्ते पेट्रोल का ख्वाब पूरा न हो सका। सस्ता पेट्रोल शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त कई रोज से बंद, ब्लैक में फरोख्त किया जाने लगा। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए दरबदर, आला हुकाम से पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। पेट्रोल की मसनूई किल्लत करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सप्लाई रोकने पर पंप मालिक को 50,000 रुपए से जायद जुर्माना। जलालपुर पीरवाला में 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। माली साल के इख्तिताम पर तरक्याती मंसूबों पर कितना काम हुआ? डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। कौमी तामीर के तमाम महकमे कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग देने के लिए तलब। डीसी ने कहा कि तरक्याती मंसूबों के लिए जारी फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल अफसरान की जिम्मेदारी है। दर्जा हरारत में इजाफा, मैपको का सिस्टम जवाब दे गया। मुल्तान शहर में लोड शेडिंग और ट्रिपिंग के मसाइल शिद्दत इख्तियार करने लगे। पुराना शुजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बिजली गायब। डबल फाटक, फारूकपुरा, बिलाल चौक और चुंगी नंबर 21 के इलाके में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। गर्मी से परेशान शहरी मैपको पर बरस पड़े। मैपको एहलकार गायब, मुतल्लिका फोन नंबर्स भी बंद। खानेवाल में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुतालबात के हक में एहतजाज। एसई मैपको दफ्तर के गेट पर धरना दे दिया गया। किसानों की एसई मैपको का गेट तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश। मुतालबात न मानने पर मेन शाहराहों और रेलवे ट्रैक को बंद करने का ऐलान किया। शदीद गर्मी के बायस एक किसान बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। सखी सर्वर में पब्लिक हेल्थ की नाअहली। वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली बिल अदा न करने पर शहरी साफ पानी से महरूम। 15 रोज से शहर भर की तमाम वाटर सप्लाई स्कीमें बंद। वापडा ने ट्रांसफार्मर उतार लिए। शहरी साफ पानी न मिलने पर कोरोना का खौफ भुलाकर सड़कों पर निकल आए। इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की मुबैना गफलत। लाखों रुपए खर्च करके गुलगश्त बाजार में बनाई गई 3D वॉल पेंटिंग का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से पेंटिंग टूट फूट का शिकार। पेंटिंग में पाकिस्तान के अहम मकामात की अक्कासी की गई थी। मुजफ्फरगढ़, बस्ती, तिलकोट का नाकिस सीवरेज सिस्टम। जगह जगह पानी जमा, पूरा इलाका झील का मंजर पेश करने लगा। गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल, ताफून और बीमारियां फैलने लगी। शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस का मुतालबा। सादिकाबाद में रेलवे फाटक का ट्रैक इंतहाई खतरनाक बन गया। रेलवे लाइन ऊंची और सड़क नीचे धंस गई। हैवी ट्रैफिक को फाटक से गुजरने में मुश्किलात। गाड़ियों के एक्सेल भी टूटने लगे, जबकि रेलवे हुकाम ने चुप साध ली। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। लिया में फतेहपुर के नवाहिचा के 115 ML के रिहायशियों का एहतजाज। कहते हैं इलाके के 62 शख्स ने चक की सरकारी अराजी से कीमती दरख्त काट लिए। कीमती दरख्तों को काटने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मुजाहिरीन का इल्जाम, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सरायकी वसेब में कपास की फसल बढ़ोतरी के मरहले पर काश्तकारों को फसल की जड़ी बूटियों को मुकम्मल खत्म करना होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ तारिक जावेद ने बेहतर पैदावार और हासिल करने के लिए मशवरा दे दिया। कहा, गर्मी से बचाने के लिए कपास को गोडी करें और हल्का पानी दें। बहावलपुर इंतजामिया काश्तकारों के मसाइल हल करेगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल की किसानों से तारीफी मीटिंग। जाली खाद और पेस्टिसाइड दवाओं बारे शिकायत दूर करने की भी यकीन दहानी करवाई। मुल्तान में गुलगश्त गोलबाग पार्क के बासियों के लिए खुशखबरी। DGPHA का पार्क में मौजूद बंद फवारे की जगह खूबसूरत स्ट्रक्चर और सहूलियात बेहतर बनाने का ऐलान। कहते हैं पार्क में लैंडस्केपिंग और मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। मुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद मोहम्मद मुबीन एहसन की कार्रवाई। मुल्तान रोड और जलालपुर पीरवाला में मास्क न पहनने पर 12 दुकानें सील कर दी गई।
اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو فیاض علی کی چوک سرور شہید میں منافع خوروں کے خلاف کارروائی، 5 کریانہ اسٹور پر ہزاروں روپے جرمانہ عائد، کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں کو وارننگ نوٹس جاری، دکانداروں کو ماسک سینیٹائزر کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ سرکل شجاع آباد کے پولیس افسران کی اچھی کارکردگی، CPO ملتان نے افسران کو نقد انعام، تعریفی سرٹیفکیٹس اور شاباش دی۔ ASP شجاع آباد سنگھار ملک، SHO صدر شجاع آباد اور دیگر 25 افسران میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ DG کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بابر بشیر کا فورٹ منرو کا دورہ، زیر تعمیر روڈ اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، کہا فورٹ منرو روڈ بننے کے بعد سیاحوں کو مزید سفر کرنے میں آسانی ہوگی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رشید انجم کا کہروڑ پکا کے بنیادی مراکز صحت کا دورہ، عوام کو دی جانے والی طبی سہولیات کو چیک کیا۔ IG پنجاب کا بہادر جوانوں کے لیے احسن اقدام، فیلڈ میں جرائم پیشہ افراد، دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں اور کرونا بارے اہم ڈیوٹیاں سر انجام دینے والوں کے لیے 4.25 کروڑ روپے کی رقم جاری۔ IG پنجاب نے ریزرو اکاؤنٹ سے رقم جاری کی، محکمہ خزانہ کو نقد انعام کے لیے سمری بھجوائی گئی، لیکن فنڈز فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے احمد پور شرقیہ کا تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، تجاوزات کے باعث پیدا ہونے والی رکاوٹیں مسمار کر دی گئیں۔ CEO ہیلتھ ملتان کی تعیناتی کا معاملہ حل، ڈپٹی کمشنر ملتان نے ڈاکٹر ارشد ملک کو CEO ہیلتھ کا چارج دے دیا، نوٹیفیکیشن جاری، ڈاکٹر ارشد ملک نے باقاعدہ طور پر چارج سنبھال لیا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کہنے والے طارق عزیز چل بسے، معروف میزبان شاعر اور ادیب طارق عزیز کے انتقال پر ہر آنکھ اشک بار، صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے طارق عزیز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، کہا طارق عزیز دل کے صاف اور ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ ملتان میں مختار شیخ ہسپتال میں کوکلیئر امپلانٹ کی کامیاب سرجری، سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم 5 سال سے کم عمر 4 بچے سرجری اور سپیچ تھراپی کے بعد سن اور بول سکیں گے۔ بچوں کو کورونا سے وبا سے بچانے کے لیے تمام SOPs پر عمل کرتے ہوئے علاج کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اور تھیلیسیمیا کے بچوں کی مدد کے لیے دعوت اسلامی پیش شجاع آباد میں ریجنل بلڈ سینٹر کے زیر اہتمام نوری جامع مسجد میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد، شہریوں کی بڑی تعداد نے خون عطیات کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔